सिद्धार्थ का जन्म। कपिलवस्तु के राजमहल में पूर्णिमा की रात थी। दीपों की रोशनी में महारानी माया ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। उस बालक की आंखों में शांति थी, मानो वो संसार का रहस्य जानता हो। भविष्यवाणी। ज्योतिषियों ने बालक को देखा और कहा, ये बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर पूरे संसार को दुख से मुक्त करने वाला महापुरुष। राजा शुद्धोधन का मन कांप उठा। करुणामय बाल सिद्धार्थ खेलते खेलते रुक गए। उन्होंने देखा किसान की हल से जीव घायल हो रहे हैं। उसी क्षण उनके मन में पहला प्रश्न उठा, दुख क्यों है? विलासिता का जीवन, राजमहल सुखों से भरा था। नृत्य, संगीत, यशोधरा और राहुल। यशोधरा की गोद में राहुल था। संसार कहता था सिद्धार्थ पूर्ण है, पर स्वयं सिद्धार्थ जानते थे कुछ अभी अधूरा है। पहला सत्य, बुढ़ापा। नगर भ्रमण के समय सिद्धार्थ ने एक वृद्ध को देखा, कांपते हाथ, झुकी कमर। सिद्धार्थ बोले, क्या यह सबके साथ होगा? दूसरा सत्य, रोग। फिर उन्होंने एक रोगी को देखा, दर्द से कराहता हुआ। सिद्धार्थ का हृदय कांप उठा। उन्होंने जाना सुख स्थायी नहीं है। तीसरा सत्य, मृत्यु। शमशान की ओर जाता शव, धुआं, मौन और अंतिम विदाई। सिद्धार्थ ने समझ लिया, मृत्यु से कोई नहीं बचता। चौथा दृश्य, सन्यासी। एक सन्यासी शांत मुस्कान के साथ चला जा रहा था। उसके चेहरे पर भय नहीं था। यही सिद्धार्थ को मार्ग दिखाई दिया। महाभिनिष्क्रमण। रात के सन्नाटे में सिद्धार्थ ने महल छोड़ दिया। पत्नी, पुत्र और राज्य सब पीछे रह गए। ये पलायन नहीं था, ये सत्य की खोज थी। कठोर तपस्या। वन में वर्षों तक कठोर तपस्या हुई। शरीर कमजोर हो गया, पर आत्मा और प्रश्न और गहरे हो गए। सुजाता की खीर। सुजाता ने खीर अर्पित की। उसी क्षण सिद्धार्थ ने जाना, अति तपस्या भी बंधन है, मध्यम मार्ग ही सत्य है। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान। पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ध्यान में बैठे। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य न मिले नहीं उठूंगा। मारा का आक्रमण। मारा ने भय और लोभ से हमला किया, पर सिद्धार्थ अडिग रहे। बुराई के अस्त्र फूल बन गए। बुद्धत्व प्राप्ति। भोर की पहली किरण के साथ सिद्धार्थ को बोधि प्राप्त हुई। अब वे सिद्धार्थ नहीं, गौतम बुद्ध थे। पहला उपदेश। सारनाथ में बुद्ध ने कहा, दुख है, दुख का कारण है और दुख से मुक्ति का मार्ग भी है। अंगुलीमाल का परिवर्तन। हिंसक अंगुलीमाल बुद्ध की करुणा से बदल गया। ये शक्ति थी अहिंसा की। कपिलवस्तु वापसी। बुद्ध अपने पिता से मिले। राजा शुद्धोधन की आंखों में आंसू थे। पुत्र अब राजकुमार नहीं, जगत गुरु था। राहुल की दीक्षा। राहुल ने बुद्ध से ज्ञान मांगा। बुद्ध बोले, ज्ञान ही मेरी विरासत है। महापरिनिर्वाण। साल वृक्षों के बीच बुद्ध लेटे। अंतिम वाणी। सब कुछ क्षण भंगुर है, और शांति छा गई। बुद्ध चले गए, पर उनका मार्ग आज भी जीवित है। करुणा, शांति और सत्य का मार्ग।